चमत्कार, असाधारण और आश्चर्यजनक घटना जिसका श्रेय किसी परम या दैवीय शक्ति की उपस्थिति और क्रिया को दिया जाता है। भले ही इन शक्तियों को उच्च धर्म में महत्वहीन और आध्यात्मिक रूप से नगण्य माना जाता है, उनकी वास्तविकता पर कभी संदेह नहीं किया जाता है। चमत्कारों का स्रोत हमेशा एक दिव्य, आध्यात्मिक, अलौकिक, पवित्र या अलौकिक शक्ति होता है, जिसकी कल्पना व्यक्तिगत रूप में की जा सकती है, प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि तूफान या भूकंप में प्रकट कर सकती है, जो भय की उचित भावनाएं पैदा करती है, लेकिन इन्हें आमतौर पर चमत्कार नहीं माना जाता है जब तक कि विशेष परिस्थितियों में इसमें भाग न लिया जाए। चमत्कार मानने वालों की और इन्हें ना मानने वालों की संख्या भी उल्लेखनीय है। कई बार चमत्कारों पर इंसान का गहरा विश्वास बन जाता है, तो कई बार मन में संदेह होता है। अगर हम बुद्ध से जुड़े चमत्कारिक घटनाओं की बात करें तो इंसान सोच में पड़ जाता है। इतिहास में दी गई घटनाओं का हर अभ्यासक अपनी बुद्धिनुसार अर्थ लगाता है। भिन्न मत, विभिन्न तर्क, विचार। कई बार इससे दो प्रकार की विचारधारा निर्मित हो जाती है, जिससे अधिक विवाद होते हैं। जाने कितने अनगिनत तर्क और विवाद, लेकिन सवाल उठते हैं तो निश्चित स्वरूप से उनके जवाब भी रहेंगे। चलिए इसी उद्दीपक के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि ऐतिहासिक बुद्ध के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वह उनका प्रयोग किया करते थे। बुद्ध के कई शिष्यों, साथ ही कुछ गैर बौद्ध साधुओं और योगियों जिन्होंने ध्यान में तल्लीनता की उच्च अवस्था प्राप्त की थी, उनमें भी कुछ ऐसी ही क्षमताएं थीं। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्त करने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ के चमत्कारी कारनामों के कई उदाहरण दर्ज हैं। उदाहरण स्वरूप उनका चमत्कारी जन्म। शिशु बुद्ध 7 कदम उठाते हुए चले और बोले भी थे। हालांकि बुद्ध के चमत्कार दिव्यत्वपूर्ण एवं आश्चर्यपूर्ण प्रतीत होते हैं, जैसे उनके जन्म समय के चमत्कार हो, सुवर्ण कटोरी का चमत्कार हो, हवा में उड़ना, जुड़वा तैयार करना यानी आधे शरीर में अग्नि तत्व और आधे में जल उद्दीपित करना, बालों की गांठ, हवा में तैरना, शराबी हाथी को शांत करना, जंगल की आग अचानक बुझना, अपनी दिवंगत माता को अभिधम्म का पाठ, गंधार को शिकस्त प्रकट या अप्रकट होना, और भी कई ऐसे चमत्कार का विवरण है। किंतु ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक शिष्य का स्वर्ण कमंडल तुड़वाकर नदी में फेंकवा दिया था, जो उसने अपनी अतीन्द्रिय क्षमता से लोगों को चमत्कृत करने के लिए प्राप्त किया था। इससे भगवान बुद्ध ने बड़ा रोष व्यक्त किया था और अपने सभी शिष्यों को एकत्रित करके यह प्रतिबंध लगा दिया था कि उनमें से कभी कोई अलौकिक चमत्कार न दिखाए। तांत्रिक साधनाएं कर जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने वाले एक अन्य योगी को उन्होंने यह कहकर निरुत्साहित किया था कि यह छोटी सी सफलता प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक व्यर्थ श्रम किया। नदी पार करने के लिए तो मल्लाह को कुछ पैसे देकर नाव में बैठना ही पर्याप्त है। वही पाठ यह भी बताता है कि जादू के चमत्कार से क्या तात्पर्य है। बुद्ध ने चमत्कारों को अमान्य करने की बात अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने स्वयं अपने दर्शकों को चमत्कारों से प्रभावित करके अपनी शिक्षा का प्रसार करने से इनकार कर दिया। बुद्ध कहते हैं कि चमत्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मन की शक्ति का चमत्कार। दूसरा, मन की बात जान लेने का चमत्कार। और तीसरा, शिक्षा का चमत्कार। और यह सभी आत्मज्ञान की प्राप्ति से होता है। अलौकिक शक्तियां हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। उनको प्राप्त करने को सुसंगत विज्ञान है, परंतु व्यक्ति और समाज का कल्याण करने वाले अध्यात्म से उनका कोई संबंध नहीं है, न ही उनकी कोई उपयोगिता है। इसलिए ईश्वरीय विधान के अनुसार उन्हें अविज्ञात एवं रहस्य के आवरण में छिपा रहने दिया जाए। यह उचित है। मनुष्य की सहज क्षमताओं को जानबूझकर
उतना ही सीमित रखा है जिससे कि जीवन क्रम सामान्य ढंग से चलता रहे। कल्पना कीजिए, अतीन्द्रिय क्षमताएं उपलब्ध होती तो मनुष्य का क्या हाल होता। पूर्वाभास। हर किसी को होने लगे तो स्वाभाविक ही मृत्यु का समय सबको मालूम हो जाएगा और वह काफी समय पहले से ही उदास, खिन्न, भयभीत और क्षुब्ध रहने लगेगा। किसी भी व्यक्ति के लिए अपना निजी जीवन निज तक सीमित रखना ही संभव नहीं होता। सब दूसरों की व्यक्तिगत बातों को जानते और कान लगाते कि कौन क्या मंत्रणा कर रहा है। इस जानकारी के आधार पर वह दूसरों के हितों पर कुठाराघात करने की चेष्टा भी करता। इसीलिए मनुष्य को उतनी ही इंद्रिय क्षमता मिली है कि उसका अपना निजी जीवन भी सरलतापूर्वक चलता रहे और सृष्टिक्रम में भी कोई व्यवधान न आए। इससे न्यूनाधिक देने में मनुष्य का लाभ कम और हानि ही अधिक होती। जितना आवश्यक है वह उतना ही सुलभ है। हवा, पानी, आहार, वस्त्र, निवास आदि आवश्यकताएं अनुमानित तौर पर कम अनिवार्य होती गई है। इसलिए इनकी सरल सुलभता भी क्रमशः जटिल और श्रम साध्य होती चली गई है। आपकी क्या राय है? आपके अभिप्राय जरूर बताएं। बुद्धम नमामि।